जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आपके अपने चैनल श्री राम कथा में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम प्रभु के श्री चरणों की हरि वंदना करेंगे और सभी देवी देवताओं से आह्वान करेंगे कि आइए और हमारे साथ इस महान ग्रंथ का श्रवण करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। पिछले अंक में पेज नंबर 258 हमने संपूर्ण किया था, तो जैसा कि नियम है पहले हम उसका अंतिम चरण पढ़ेंगे। सुंदर भ्रकुटी मनोहरि नासा बाल तिलक रुचिरता निवासा सोहत मौरु मनोहर माथे मंगलमय मुकुता मणि गाथे। आज का अंक शुरू करते हैं। रामचरितमानस बालकांड पेज नंबर 259 to 59। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। देखिए आज के इस पेज पे 4 छंद ही है, तो चलिए छंद का आनंद लेते हैं। जैसे कि श्री राम जी का विवाह का संस्करण चल रहा है और हमें बहुत ही आनंद लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम उस युग में पहुंच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छंद। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित्त चोर ही पुर नारी सुर सुंदरी बरहि बिलो की सब तीन तोर ही मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही सुर सुमन बरी सही सूत मागध बंदी सुजसु सुनावही सियावर रामचंद्र जी की जय। इसका हिंदी में अर्थ जानते हैं और आपको बाहर की आवाज से व्यवधान हो रहा है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा करती हूँ। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई है, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बेलियां ले रही हैं, बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुरेश सुना रहे हैं। कोह बरही आने कुंवर कुंवरी सुवासिनी सुर पाई कई अति प्रीति अलौकिक रीति लागी करण मंगल गाई कई लह कौरी गौरी सिखाव राम ही सिय संसार कही रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म लो फलू सब लही। सुहागिन स्त्रियां सब सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी की श्री रामचंद्र जी को लह कौर सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देख देख कर सभी जनों का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मणि महु देखी अति मूर्ति स्वरूप निधान की चालती न भुज बल्ली बिलोकनी बिरबय बस जानकी कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेम न जाई कही जानही अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवास ही चली। अपने हाथ की मणियों ने सुंदर रूप से भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई देख रही है। वह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने से भय बाहुरूपी लताओं और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। तदनंतर वर कन्या सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। ते ही समय सुनी असीस जहाँ तह नगर नब आनंद महा चिरु जिय औ जोरी जारू चार्यो मुदित मन सब ही कहा जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलो की प्रभु दुंदु भी हनी चले हर्षी बरषी प्रसन्न निज निज लोक जय जय भनी। उस नगर में आकाश में जहाँ सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो करते हुए अपने अपने लोक चले। दोहा। सहित बंधु टिन्ह कुंवर सब तब आए पीतु पास शोभा मंगल मोद भरी उमगेहू जनु जनवास सियावर रामचंद्र जी की जय। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता है मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवास उमड़ पड़ा हो।
पुनि जेनवार भई बहु भांति, पठै जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा, तुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्र सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पाते हैं। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोगु पीढ़ना बैठारे। धोय जनक अवधपति चरना, सिलु सने हूँ जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हृदय कमल मंगोए। तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर रामचंद्र जी के चरणों को धोया। श्री रामचंद्र जी ने हृदय कमल छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबई नृप दीन है, बोली सुपकारी सब लीने। आदर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तल ने पड़ने लगी और मणियों के पत्तों के सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। दोहा। सूपदन सुरभि सर्पि सुंदर स्वाद पुनित, छन महु सबके पुरसिके चतुर सुहार विनीत। सियावर रामचंद्र जी की जय। चतुर और विनीत रसोई ने सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक पर पकवाने, सुधा परसी नहीं जाहि पखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाया स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और अमानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्लास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेक तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोई ने नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय पदार्थ अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई और उनमें से एक एक विधि ने इतने पदार्थ बने जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आज हमने पेज नंबर 259 और 260 संपूर्ण किया और आज हमें एक बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई कि जो लोग पंचकोर करके, तो उनके नाम भी हमें पता चले हैं और कौन से मंत्र का उच्चारण होता है वो भी पता चला है और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमें पता चला, जो कि हमें कहीं नहीं मिल सकता। इस महान ग्रंथ में इस चीज की जानकारी हो सकती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये महान ग्रंथ सुनने में आपको आनंद का हो रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से व्याकरण की गलतियां ना करते हुए अच्छे से आपको इसका श्रवण कराऊं। तो आज का अंक हम समाप्त करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। बाहर की आवाज से आपको व्यवधान हो रहा है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहती हूँ। अगले अंक में 261 पे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ऐसे ही आप हमको सराहना दें। कुछ भी आपको अगर कुछ पूछना हो या कुछ और नई जानकारी देना हो तो कमेंट में आपके सुझाव का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगले अंक में पेज नंबर 261 में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।